नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन सरेंडर को लेकर के। चाहे आप बिहार यूनिवर्सिटी से ही हो, चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपको अपना माइग्रेशन सरेंडर करना है तो कैसे करना होगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देखिए, माइग्रेशन सरेंडर आप जो किस केस में करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं माइग्रेशन को लेकर के, यानी कि जब कभी भी आप माइग्रेशन यूनिवर्सिटी से विड्रॉ कर लेते हैं तो उस केस में यूनिवर्सिटी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो कैंसिल कर देती है। यानी कि उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आगे आने वाले टाइम में कोई भी काम उस यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो जाता है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अब दूसरे यूनिवर्सिटी में जाता है, क्योंकि माइग्रेशन हम उसी केस में लेते हैं जब यूनिवर्सिटी को हम छोड़ रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी को जब छोड़ते हैं तो माइग्रेशन हम जो विड्रॉ कर लेते हैं यूनिवर्सिटी से और किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाकर के इस यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन जमा कर देते हैं, जिससे कि अब जो अगला माइग्रेशन बनेगा वो अगले न्यू यूनिवर्सिटी का मिलेगा। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, स्टूडेंट माइग्रेशन निकाल तो लेते हैं लेकिन एडमिशन वो कहीं बाहर नहीं लेते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में फिर उनका जो है दिमाग इधर उधर लगाने के बाद आता है कि यहीं से पीजी कर लेते हैं, यहीं से हम बीएड कर लेते हैं, यहीं से कोई अदर कोर्स कर लेते हैं इसी यूनिवर्सिटी से। तो जिस समय आप ये सोचते हैं तो आपका तो माइग्रेशन विड्रॉ हो चुका होता है यूनिवर्सिटी से। तो आपको अगर मान लीजिए एडमिशन लेना है इसी यूनिवर्सिटी में, दोबारा से पीजी में लेना है या फिर आपको बीएड में लेना है, तो आपको यही रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से लगेगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने कैंसिल करवा लिया माइग्रेशन निकाल करके। तो अब आपको क्या करना होगा, इसमें प्रोसेस क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है और कुछ फीस दोबारा से डिपॉजिट करने पड़ते हैं माइग्रेशन सरेंडर करने के लिए। उसके बाद जो है आपको फिर एक रिसीविंग दिया जाता है माइग्रेशन सरेंडर करने के बाद, कि अब जो है आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिर आगे जो है कैरी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, स्टूडेंट कई बार गलती से भी माइग्रेशन कहते हैं कि हम अप्लाई कर दिए, हालांकि वो गलती से तो नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं सोचा समझा हुआ ही पूरा प्लान होता है कि हम दिल्ली जाकर के पढ़ाई करेंगे, एमबीए की पढ़ाई करेंगे या आगे कुछ करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है उस केस में माइग्रेशन अपना यूनिवर्सिटी से निकलवा लेते हैं। जब माइग्रेशन आप निकलवा लेते हैं तो आप सोचते हैं कि अब इसको क्या करें, दोबारा हमको यही एडमिशन लेना है, तो वही सरेंडर वाला केस आता है। लेकिन मान लीजिए आपने ऑनलाइन माइग्रेशन अप्लाई कर दिया, गलती से किया हो या जानबूझ करके किया हो, अप्लाई कर दिया, लेकिन आपने जो है उसका चालान यूनिवर्सिटी में जाकर के जमा नहीं किया है। अगर आपने चालान जमा नहीं किया है तो वो माइग्रेशन आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी आप ऑनलाइन माइग्रेशन के लिए जो है चालान कटवाते हैं तो वो चालान आपको ऑफलाइन में जाकर के फिजिकली फॉर्म में जमा करना पड़ता है काउंटर पे। तो ये तो हो गया केस कि जब आप जमा कर रहे हैं उस केस में आपका माइग्रेशन प्रोसेस होगा। जिस केस में आप जमा नहीं कर रहे हैं उस केस में आपका माइग्रेशन प्रोसेस नहीं किया जाता है। तो फिर आपको घबराने की बात नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल नहीं हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यथावत वैसे ही है जैसे पहले था। आप इस यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने माइग्रेशन अभी निकाला तो नहीं, सिर्फ आपने अप्लाई किया। ठीक है, लेकिन अगर आपने निकाल लिया है तो जब दोबारा से जो मान लीजिए कि यहाँ के किसी भी कॉलेज में, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन निकाले हैं उस यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे और यही रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन विड्रॉ कर लिया था। अगर नहीं बताएंगे तो फिर जो रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसेस किया जाएगा कॉलेज के द्वारा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी उस चीज को कैंसिल कर चुकी है, तो आगे वो सिस्टम पे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो आपको उस केस में माइग्रेशन सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने के केस में आपको एक फुल प्रूफ एक एप्लीकेशन लिखना होगा। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को वो एप्लीकेशन लिखा जाता है, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हम जो है आगामी आने वाली जो पढ़ाई है पीजी की, बीएड की, इसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज से कर रहे हैं और इस कोर्स में हमारा नामांकन हुआ है, फॉर्म नंबर हमारा ये है, पूरा डिटेल्स लिखना होगा। अगर आप चाहते हो एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी हम आपको बता देंगे कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है। कुछ समय बाद जो है वेबसाइट के ऊपर हम इसे लगा देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वहां से आप देख करके एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। वो एप्लीकेशन लिखने के बाद जो है आपको अपने एचओडी से, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो आपके होंगे, उनसे सिग्नेचर लेना होगा, या फिर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे उनसे सिग्नेचर लेना होगा और वो फॉरवर्डेड टू दी यूनिवर्सिटी लिख देंगे। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी जाना रहेगा। यूनिवर्सिटी जाकर के आपको 15 नंबर रूम में जाना रहेगा। वहां पे आपको एक चालान मिलेगा जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इस चालान को आपको फुलफिल करना होगा, यानी कि पूरा भरना होगा। उसमें आपको कंटेंट में लिखना होगा कि माइग्रेशन सरेंडर, और 300 रुपए आपको जो है टोटल जमा करने होंगे बैंक में। ठीक है, 300 रुपए जब आप जमा करेंगे, पहले तो वहां पे ये सब भर लेंगे चालान को, उसके बाद कैशियर बाबू होंगे, उनसे आपको जो है वहां पे चेक करवाना होगा। ठीक है, वहां पे आपका चेक हो जाएगा।
उसके बाद जो है आपको क्या करना रहेगा कि 70 नंबर रूम में भी जा करके एक बार वेरीफाई करना होगा। वहां पे आपको 15 नंबर रूम में बता दिया जाएगा कि इसके बाद कहाँ जाना है। 70 नंबर रूम में जब आप चले जाएंगे आपको वो चेक हो जाएगा, या फिर 15 नंबर के बाद बोला जाएगा कि बैंक में जाके पहले पेमेंट करके आइए। जब आप पेमेंट कर देंगे बैंक आपको 2 चालान दे देगी, एक चालान यूनिवर्सिटी का होगा, एक चालान आपका होगा। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लेकर के वापस से बोला जाएगा कि यूनिवर्सिटी जाइए और 70 नंबर रूम में जमा कर दीजिए। जब 70 नंबर रूम में जमा कर देंगे तो फिर क्या होगा कि आपको उस कुछ दिन बाद बुलाया जाएगा, 6-7 दिन बाद बोला जाएगा कि आप जो है एक रिसीविंग ले लीजिए कि आपका वापस से ये रजिस्ट्रेशन नंबर कंटिन्यू हो गया। तो 300 रुपए का आपको जो दोबारा से चालान का पेमेंट करना पड़ेगा माइग्रेशन सरेंडर करने के केस में। तो आपको अगर वही रजिस्ट्रेशन नंबर आगे कंटिन्यू करना है और इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो माइग्रेशन को सरेंडर करना ही पड़ेगा। ये सबके लिए कंपलसरी होता है जो भी स्टूडेंट आगे की पढ़ाई इसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। और अगर आपने माइग्रेशन निकाल लिया है तो आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सोचिए कि नहीं सरेंडर करेंगे आगे चल जाएगा तो फिर दिक्कत होगा आपको। जब आप इस यूनिवर्सिटी से लीव कर रहे होंगे पीजी के बाद तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये है माइग्रेशन सरेंडर करने की पूरी प्रोसेस। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रिपोर्ट दें, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।